हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार का दिन है और शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं अभी। तो मैं बस यहाँ पे रात का खाना बना रही हूँ और आज रात के खाने में बन रहा है भिंडी का भुजिया और रोटी। तो तेल डाला है मैंने और उसमें लहसुन मिर्च डाल दिया है, प्याज और थोड़ा सा आलू डाल रही हूँ, क्योंकि भिंडी थोड़ा सा लग रहा था कम हो जाएगा, सबको नहीं हो पाएगा। तो अभी ना भिंडी मतलब मिलना स्टार्ट हो गया और इस सीज़न का ये मतलब पहली बार अभी मेरे घर आया है। तो अब धीरे धीरे जो है मार्केट में आ रहा है। तो अभी फरवरी लास्ट मतलब मार्च स्टार्टिंग से ना ये मतलब ज़्यादा मिलने लगेगा। और इसी टाइम पे ना ये मार्च अप्रैल 2 महीने तो बहुत अच्छा लगता है, और मई में तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन उस टाइम पे ना फिर अच्छा नहीं लगता। ये 2 महीने बहुत अच्छा लगता है और अभी तो शुरुआत है बहुत, तो अभी तो सबको बहुत पसंद आएगा। वैसे भी मेरे घर में भिंडी का भुजिया और ये तोरी जो गर्मी में ज़्यादा मिलती है, नेनुआ हम लोग इधर बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी बहुत खाई जाती है। तो भुजिया डालने के बाद मैंने आटा भी लगा दिया और यहाँ पे ये मूंग मंगाया था, ख़त्म हो गया था। तो ये डेली सुबह जैसे ड्राई फ्रूट्स के साथ ना थोड़ा सा मूंग भी मैं इसी में 1 चम्मच के करीब बस भिगाती हूँ। होता ये है ना कि इनको भी सुबह सुबह जैसे ये खाते हैं उसके बाद तुरंत खाना भी खाना होता है, आधे घंटे 45 मिनट बाद। तो बस एक रूटीन है कि सुबह थोड़ा सा खाली पेट बिल्कुल ना रहें, चाय वगैरह खाली पेट ना लें। तो इस वजह से ड्राई फ्रूट्स मैं दे देती हूँ कि थोड़ा सा सही रहे। तो उसी में थोड़ा सा मूंग भी भिगा देती हूँ। तो सब कुछ मैंने एक कटोरी में करके रख लिया है, बाद में अभी जो है किचन वगैरह जब क्लीन करूँगी रात को ना तो भिगा दूँगी। यहाँ पे तब तक मैंने अभी सब्जी हो रही थी तो इधर जो है सुबह के लिए भी पालक कट किया, थोड़ा सा पालक बचा था तो उसको फैला के रख दिया है। ये सब काम किया, मटर वगैरह था उनको छीला और तब तक जो है सब्जी इधर हो गई। बीच बीच में मैं चलाते रही थी। आटा लगा ही दिया था तो रोटी भी मैंने तुरंत बना दिया, और बहुत ही कम ही रोटी बनाना था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था। तो बस फटाफट बनाया मैंने और देती गई सबको, और लास्ट में तुरंत जो है अपने भी खा लिया। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि रात को बिल्कुल खाना वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है, या शाम को नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, तो फिर रात को होता है ना कि थोड़ा सा कम ही खाना खाया जाए। वैसे चाहिए भी कि रात को हम हल्का खाना ही खाएं, लेकिन वही है ना कि मतलब नहीं वो हो पाता है, जैसे हमेशा डेली तो नहीं हो पाता है। लेकिन किसी किसी दिन मैं ये चीज़ फॉलो कर लेती हूँ कि मतलब हफ्ते में जैसे 2 दिन 3 दिन कुछ इस तरह का स्पाइसी या कुछ चटपटा बन जाता है, तो 2 3 दिन रात को ना बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ। वैसे मेरा एक रूटीन है कि सुबह अगर मैंने कुछ स्पाइसी बनाया तो शाम को फिर मैं लाइट खाना ही बनाती हूँ, और या तो रात को कुछ भारी सा बनाया है तो सुबह सिंपल सा बनाती हूँ। तो आज सुबह वही पत्ते गोभी की पकौड़े वाली सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो इस वजह से रात को जो है सिंपल सा ही बनाया, और सुबह भी वही पालक बैगन का ही बनेगा। तो सुबह भी वही रहेगा, दाल चावल और आलू बैगन पालक की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे किचन को क्लीन कर लिया उसके बाद, और इधर भी सारा कुछ हटा हटा के, तो रात को भी और सुबह भी मैं जितना भी प्लेटफॉर्म पे सारा चीज़ रखा रहता है ना सबको हटा के अच्छे से पोंछती हूँ। और इसी वजह से ना मैंने मतलब सारी चीज़ें ऐसे रखी है ना कि इनको हटाने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से हटा के हम पोंछ सकें। और अगर प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सटा के कोई चीज़ रखते हैं ना तो उसको हटा के पोंछने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से कुछ स्टैंड वगैरह लगा के या ट्रे वगैरह लगा के हम रखते हैं ना, तो हटा हटा कर पोंछने में सही रहता है। और रोटी बनाने में ना जैसे किचन सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब और खाना हम बना लेना तो उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, लेकिन रोटी बनाने में ना पूरा आटा जो है थोड़ा बहुत कितनी भी सावधानी से बनाए थोड़ा बहुत इधर उधर चला ही जाता है, और कोने कोने तक पहुंच जाता है। और मुझसे तो मतलब हो जाता है, आटा ना मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको क्या बोलते हैं वो जो होता है पलोथन, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ, इस वजह से थोड़ी सी गंदगी बढ़ जाती है। तो बस पूरा किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन धुले और यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और ये ना
बॉटल एक इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया था, तो इसको चेंज करके दूसरे बॉटल में रखा है और इसमें ना दूसरा अभी मैं लगाऊंगी। तो अभी मनी प्लांट की पत्तियां ना बहुत अच्छी नहीं है, तो सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद थोड़ी अच्छी अच्छी पत्तियां निकल जाएं तो उसके बाद जो है लगा दूंगी। और इस बॉटल को भी सोच रही हूँ पेंट कर दूं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना तो पानी का दाग बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। तो देखती हूँ, अभी 1-2 दिन देख रही हूँ क्या करती हूँ इसका। उसके बाद ये पूजा वाले बर्तन भी निकाले थे तो इनको भी धो लिया कि सुबह आसानी रहे। तो मेरा सुबह का भी मतलब सारा काम आज खाना बनाते बनाते और ये सब काम करते करते ना पूरा कर दिया है। कुछ भी अब इसके बाद नहीं करना है। सब्जी वगैरह सब कुछ मैंने कट कर दिया है, अरेंज कर दिया है और ड्राई फ्रूट्स भी सब निकाल के रखे ही थे, बस पानी डालना है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है। तो रात का पूरा काम मेरा ख़त्म हो गया और टाइम बहुत कम ही हुआ था। बहुत ज़्यादा टाइम, जब मैं खाली हुई थी ना लगभग 9-9:15 बजे तक जो है पूरा काम करके मैं फ्री हो गई थी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे एक कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि पानी जो रह जाता है ना वह ऐसे ही रह जाता है या सूखता भी है ना तो दाग लग जाते हैं। तो इस तरह से कपड़े से पोंछ देती हूँ ना तो सही रहता है, दाग वगैरह नहीं लगता है। तो बस उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब शुक्रवार के दिन। तो सुबह सुबह नहा लिया है मैंने और नहा के अभी आई हूँ जो है चाय बनाने। तो पूजा करना जो है मेरा कैंसिल हो गया, पूजा नहीं करना था, लेकिन मैं सुबह उठ गई, नींद खुल गई थी तो सोचा कि नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद ना एक जैसे होता है कि फ्रेशनेस भी आ जाएगी, थोड़ा सा मन जो है सुबह सुबह वो मतलब हो जाता है ना अपसेट सा हो गया और थोड़ा सा भारीपन लग रहा था। तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ तो फ्रेशनेस आ जाएगी, उसके बाद जो है आगे का काम अच्छे से करूँगी। तो झाड़ू लगाया, पानी वगैरह पीने के बाद नहाने चली गई और अभी आके यहाँ पे चाय रख दे रही हूँ पहले। तो चाय जब तक होगा, और ठंड ना अभी जैसे बहुत कम हो गई है, ऐसा हो रखा है ना कि मतलब कभी मौसम गर्म हो रहा है कभी ठंडा हो रहा है, बादल कभी धूप, इस तरह का हो रखा है। तो अभी तो नहाने के बाद तुरंत जो है ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ना जो है ठंड लगने लगी और 6 बजे तक अच्छी खासी धूप निकली। फिर क्या हुआ कि करीब 7-8 बजे ना खूब बादल जैसा मौसम हो गया, उसके बाद दोपहर में फिर धूप निकल गई। मतलब अजीब सा हो गया है मौसम इस टाइम पे, और इस वजह से ना सबको जो है वायरल सर्दी जुकाम फीवर ये सब भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो चाय रख के मैं चली गई, थोड़ा सा मतलब बाल वगैरह सुखाया और स्वेटर पहन लिया है क्योंकि हल्की हल्की ठंड तो लगी रही है। और ये बर्तन वगैरह जो रात को धुल के रखे थे इनको भी लगा लिया है। तो चाय पीने के बाद जो है अभी यहाँ पे कुकर रख दिया है कि दाल ना चाय पीने के बाद रखूँगी, क्योंकि अभी हो रहा है ना कि चाय बैठ के थोड़ा सा टाइम जल्दी ही हो गया था। वो पूजा करने वाला टाइम मैं उठी उसी मतलब उस हिसाब से थी कि नहा के मैं पूजा भी कर लूँगी, तो उतना टाइम मेरा बच गया। तो चाय अभी बैठ के पी के उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। तो चाय पीने के बाद मैंने पूरा खाना वगैरह बनाया, वही दाल चावल सब्जी रोटी, और अभी किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब जो है बारी है घर की सफाई की। तो झाड़ू लगाना स्टार्ट किया मैंने, एक बार सुबह वही झाड़ू किचन में और बरामदे में लगा ही दिया था। तो फिर दोबारा से ना किचन में जैसे कभी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कुछ फैला होता है तब ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो दोबारा भी किचन में जो है नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है। तो उधर पूरा झाड़ू वगैरह लगाने के बाद इस वाले रूम में आ गई हूँ। वैसे तो डेली होता है कि उधर पूरा साफ़ सफाई करने के बाद पोछा वगैरह सब कुछ लगा के फिर इस रूम में आती हूँ, लेकिन कभी कभी ना इसी चक्कर में रह जाता है, उधर का साफ़ सुथरा करती हूँ फिर कपड़े वगैरह में लग जाती हूँ ना, तो ये रूम रह जाता है किसी किसी दिन।
तो आज कपड़े नहीं है धुलने के लिए बहुत ज़्यादा, एक आध हैं तो वो आज धुलूँगी नहीं, उसको जो है कल धुलूँगी क्योंकि बहुत कमी है। एक जो कंबल मैंने अपने रूम का निकाला था कल, उसको सिर्फ़ डाल दिया है मशीन में, वो सिर्फ़ धुल जाएगा क्योंकि धूप का ही बहुत चक्कर हो रहा है ऐसा ना। और कपड़े तो डेली ही निकलते हैं, कितना भी हम सोचें कि कपड़े नहीं साफ़ करने हैं लेकिन डेली कपड़े निकल ही जाते हैं, 2-4 हो ही जाते हैं। तो वही कंबल मैंने डाल दिया कि कंबल धुल देती हूँ और जो कपड़े रहेंगे तो उसको जो है कल धुलूँगी और कल कुछ और निकल जाएंगे तो फिर साथ में धुले जाएंगे। तो बस इस रूम में भी पूरा झाड़ू लगा दिया है और ये झाड़ू लगाते लगाते ना मैं छत पे चली गई। तो अभी गर्मियों में ना डेली अब झाड़ू लगाना पड़ेगा इस छत पे भी। ठंड में तो चल जाता था, मतलब 2 दिन 1 दिन ऐसे, मतलब 2 दिन 3 दिन ही हो जाता था, अल्टरनेट करके भी नहीं लगाती थी। बहुत ज़्यादा धूल वगैरह नहीं होते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी से धुल जाता था, तो इस वजह से साफ़ हो जाता था। अभी गर्मियों में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह गिरते हैं ना, तो इनको डेली साफ़ करना भी ज़रूरी है। और धूल जितना भी रहता है ना तो पैरों में लग के, जैसे बाथरूम इधर है और फिर हम लोग का रूम बेडरूम उधर है, तो पूरी गंदगी ऐसी इसी छत से ही जाती है। बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, घर तो मतलब उतना नहीं होता लेकिन बाथरूम ना इस छत की वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वैसे मैं छोड़ भी दूँ ऐसा नहीं है कोई कि मतलब बहुत ज़रूरी है, झाड़ू लगाना ही है, छोड़ भी दूँगी 2 दिन तो कोई वो नहीं है। लेकिन होता है ना कि मतलब अपने को ही अच्छा नहीं लगता और कहा जाता है ना कि एक औरत ही अपने घर को स्वर्ग या नर्क दोनों जो है बना सकती है। वो दोनों जो है बनाना औरत के ही हाथ में होता है। एक औरत ही अपनी झोपड़ी को भी बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना के रख सकती है और औरत ही होती है जो अपने महल जैसे घर को भी नर्क जैसा बना देती है। तो सब कुछ एक औरत के ही हाथ में होता है। पूरे घर को मैनेज करना, घर के कामों को मैनेज करना, क्या कम है क्या ज़्यादा है, सब कुछ हम औरतों के ही हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार का कोई और इन सब में नहीं लगा रहता है, सब लोग लगे रहते हैं लेकिन मुख्य भूमिका जो है ना औरतों की ही होती है। और सब लोग कितना भी प्रयास कर लें, अगर औरत काम करना छोड़ दे या ध्यान देना छोड़ देना तो वो घर बिखरते टाइम नहीं लगता है। तो इसी वजह से ना एक औरत को जो है घर की लक्ष्मी भी कहा गया है। तो बस बात करते करते जो है पूरे घर में मैंने पोछा भी लगा लिया है उधर का, और इस वाले रूम को आज धुलूँगी भी। तो आज सुबह से ही मूड बनाया हुआ था कि आज इसे धोना ही है। तो सुबह थोड़ा-सा मौसम ख़राब हुआ था, तो थोड़ा-सा आगे पीछे मैं कर रही थी लेकिन दिमाग में था कि नहीं, आज कितना भी मौसम ख़राब हो जाए, बस बारिश ना हो, मौसम कितना भी ख़राब रहे, धुलूँगी तो ज़रूर, फ़ैन चालू कर दूँगी, सूख जाएगा। लेकिन 10-11 बजे तक ना बहुत तेज़ धूप निकल गई और अभी जब मैं झाड़ू छत पे लगा रही थी ना, बिल्कुल जैसे गर्मियों वाली धूप लग रही थी, बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा हो रखा है। तो कुछ ही दिन में ना हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अभी तो बादल बारिश की वजह से थोड़ा-सा मौसम ठीक-ठाक चल रहा है, मतलब थोड़ी बहुत ठंड है, नहीं तो एकाएक गर्मी ऐसी आएगी ना कि बिल्कुल मतलब उस टाइम पे तो धूप वगैरह बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो धुलाई का काम स्टार्ट कर दिया है। पानी मैंने बाल्टी से ले आके 2-3 बाल्टी डाला, फिर झाड़ू से रगड़ा पूरा कि थोड़ा मिट्टी वगैरह जो हो ना वो निकल जाए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद धुल रही हूँ। ठंड में बहुत कम ही धुला जा रहा था, हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसे बीत जा रहा था, नहीं धुल पा रही थी क्योंकि धूप नहीं हो रही थी ना, तो सूखने का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और इसमें जो है पानी का बहाव बहुत अच्छा नहीं है, वाइपर से कितनी बार निकालना पड़ता है पानी, तब जाके ये सूखता है, तो भी बहुत टाइम लगता है। तो अभी तो धूप तेज़ हो रही है तो अभी जल्दी सूख जाएगा, नहीं तो ठंड में मतलब सुबह मैं धोती थी तो शाम तक भी ये अच्छे से, मतलब कहीं कहीं पानी रुका रहता है। तो अभी जो है पानी को ना अच्छे से निकाला मैंने, उसके बाद फिर लास्ट में एक बार आके फिर से वाइपर से मैंने जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ था सब निकाल के धो दिया। उसके बाद जो कंबल डाला था मशीन में उसको भी सुखाया और ले जाके छत पे डाल दिया। तो अभी मुंह हाथ धो के आ गई हूँ और सुबह से ना मैंने कंघी वगैरह नहीं की थी, तो अभी कंघी कर ले रही हूँ और थोड़ा सा वही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया, तो अब जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो अब जो है भूख लग रही है क्योंकि नाश्ता भी मैंने नहीं किया है, तो अब खाना खाऊंगी। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।